से एक सांस पड़ा और वो बहुत नाजुक है। तो नाजुक उसको हम गिलास में उतार के हम सिर्फ उससे मार लेने की कोशिश करेंगे। फ़ौरन आप कितनी देर में आएंगे? ठीक है, जल्दी आओ। टीवी देख रही है। ये बंदा जो है ना रोशनी के पीछे पागल होगा और हम इससे पैसे वसूलेंगे। अफशीन, आ गए तुम? अरे अफशीन, क्या हाल है? कैसी हो? मैं तो ठीक है। मैंने तुझे बताया था कि एक सेठ के बारे में। इमरजेंसी में कॉल करके ये बताया तुम? अरे तुझे नहीं पता, वो सेठ ना सोने के अंडे देने वाला है। क्या नाम है? शेरू। शेरू? अरे उनको तो मैं जानता हूँ। कैसे? वही शेरू ना जो रानी के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती अफशीन। क्या? यार हमारे रहने के लाले पड़े हुए हैं। रानी को उन्होंने ऐशो ऐश वाली जिंदगी। पता है वो सेठ ना रियासत का मालिक है, रियासत का। और उसकी जायदाद तो सोच ही सकता है। कराची में, कराची से बाहर इतनी रियासत का मालिक है ना कि तेरी सोच होगी। तो हम उसको अपने शीशे में कैसे उतारें? अरे वो रोशनी के पीछे पागल है। अच्छा हमारी रानी, उसका नाम रखा है रोशनी। अच्छा। तो पता है ये देख हमें कितनी आलीशान घर में रखा हुआ है, मुझे और मेरी कज़न को। और उसमें ये सिर्फ सारी जो रहमो करम है ना वो रोशनी की वजह से है। तो फिर तो हमें रोशनी उसके हवाले करके उसकी सारी जायदाद हमको लेनी चाहिए। अरे वो तो रोशनी के पीछे पहले ही पागल है। वो देखना एसी, बेड, मैकडोनल्ड, ये देख तो कितने ऐशो आराम में हमें रखा है। सही। हमें रोज लाखों रुपए देता है शॉपिंग करने के लिए। सिर्फ रोशनी की वजह से? हाँ। तो बस कुछ ऐसा करो अफशीन कि रोशनी उसकी हो जाए और उसकी सारी रियासत, उसकी सारी हुकूमत हम सब मिलके कब्जा करें। अरे वो तो शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन इतनी जल्दी हम रोशनी को उसे कैसे दे सकते हैं? तो हमारे मुंह में निवाला कैसे जाएगा? पहले उसकी रियासत का कुछ हिस्सा तो हमारे हाथ में आए। आ जाएगा अफशीन, आ जाएगा। बात सिर्फ ये है, रोशनी तो हम दे दें, लेकिन साइमा, रोजी, जिसको प्यार से रोजी कहते हैं। हाँ रोजी, फिर शाह, ये सब भी तो बीच में अड़ंगा लगा रहे हैं। उनको भी चाहिए इनकी रियासत की हिस्सेदारी। शेरू भाई की रियासत उनको भी चाहिए। हाँ। शाह को। वो खुद एक चीटर आदमी है। अब वो चीटर तो है, लेकिन अब किया क्या जाए? कोई ऐसा रास्ता निकालो कि जो है शेरू की रियासत हमारे पास आए और रोशनी उनकी हो जाए और हम माला माल हो जाए। और रोजी? यही तुम्हारे अब हाथ में, रोजी और शाह को कैसे हटाना है, क्या घटाना है, क्या है, वो इसीलिए तो तुम्हें बुलाया। टेंशन मिल लो रोजी और शाह की। तो उन दोनों को तो ऐसे अपने रास्ते से हम लोग हटाएंगे कि दुनिया देखेगी। और रही बात रोशनी की, रोशनी तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। बहुत अच्छी दोस्त है। बस रोशनी शेरू तो पागल है इस पे। हाँ, तो बस यही इसी मौके से हम फायदा उठाएंगे। तुम रोशनी को कहो कि शेरू को अपने जाल में फंसाए और वो उससे शादी कर ले। बाकी जो भी जो शेरू की जो हुकूमत है, रियासत है, जितनी प्रॉपर्टियाँ, बैंक बैलेंस है, उस सब पे हम कब्जा कर लेंगे और रोशनी को दे देंगे उसमें से उसका आधा हिस्सा। लेकिन क्या लगता है शेरू इतनी कच्ची गली नहीं है, उसके भी दिमाग है, रियासत का मालिक है वो। ये तो है। तुम्हें लगता है वो भले पागल है, रोशनी के पीछे दिमाग उसका ऐसा चलता है कि कंप्यूटर क्या चलेगा? हमारी रोशनी भी तो कम नहीं ना। बहरहाल देखते हैं। बस पढ़ा लिखा आदमी है, सही है, कोई मामूली बात नहीं है। इतने रियासत का मालिक ऐसी थोड़ी बना हुआ है वो। जब तो उसने रोशनी को ये नौकर चाकर गाड़ियाँ, यानी कि अभी तक शादी नहीं हुई रोशनी की शेरू से, फिर भी शेरू ने उसको ऐशो ऐश वाली जिंदगी दी हुई है। और तुम्हें क्या लगता है शेरू हमें इतनी आसानी से अपनी जायदाद का, रियासत का हिस्सा हमें दे देगा? और तुम्हें क्या लगता है उसके हलक से हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। निकाल सकती है तो सिर्फ रोशनी निकाल सकती है, लेकिन जब रोशनी उसकी बीवी हो जाएगी तो वो हमें क्या देगी?
अरे वो तो तुम्हारे ऊपर है ना कि किस तरह से तुम रोशनी को अपने जाल में फंसाते हो। रोशनी को जाल में फंसा लो, लेकिन शेरू एक समझदार बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है, रियासत का मालिक है। वो मुल्क में लोगों से अपनी बिजनेस की उस पर चलता है। हाँ वो तो मैंने सुना है कि उसके बिजनेस तुम्हें पता है कितने हैं? ये तो मुझे नहीं पता। भाई उसके कितने पेट्रोल पंप हैं, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितनी मिल्स हैं, कि जितना अगर तुम बैठना है गिनती करना शुरू करोगे ना तो तुम्हारी उंगलियां की लाइनें खत्म हो जाएंगी, उसकी रियासतें खत्म नहीं होंगी। तो बस अफशीन फिर एक काम करो, हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस शेरू की एक आध कंपनी भी मिल जाए तो हमारा काम तो हो ही जाएगा। तो करना क्या ये बताओ आप। शेरू से मीटिंग करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि बात करके कि वो बंदा जो है हमारी बातों में कितना हमारे गिलास में उतर सकता है। सही है, चलाओ कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं, आगे अल्लाह मालिक। आगे अल्लाह मालिक है। लेकिन तुम शाह और रोजी को रास्ते से हटाने की कोशिश करो कि उनको मार दो। उनकी टेंशन नहीं लो, तुम बस शेरू को पकड़ो, शेरू से अपनी बात बताओ, बाकी फिर देखते क्या होता है। ठीक है, शेरू भाई से रब्ता करते हैं बाहर चल के, फिर उनसे मुलाकात में फिक्स करते हैं। ठीक है। शेरू क्यों मुझे क्यों बुला लिया? वैसे इतना मैं परेशान रहता हूँ काम से। मैं इसलिए बुलाया है कि देखो ये बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे हैं, वो सिर्फ रोशनी 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 कर रहे हैं। उसे रोशनी चाहिए, अभी हमें सारे माल समेट कर निकलना है। क्या मतलब? शेरों के माल उसे हमें घर दिए हुए हैं वो, और वो मेरी कजन है ना कायनात, उसके पीछे लगा हुआ, और उसका ही नाम उस पर रोशनी रखा। अच्छा, और शूटर भी मंगवाओ ताकि हमारे लिए काम आए, उसे शूट करने के लिए। तो काम तमाम करना, बिल्कुल। उसमें मेरा क्या फायदा? फायदा तुम्हें भी देंगे, क्यों परेशान होते हो? कीमत तुम्हें भी मिलेगी, ऐसी बात थोड़ी ना है। ठीक है, कितने इंसान पैसे लगेंगे? ओहो जनाब, आप पैसे की क्यों टेंशन ले रहे हैं? पैसे मैं आपको दूंगी ना। अरे आप काम करें। काम के लिए भी मुझे बंदे ढूंढना पड़ेगा। मतलब ये कि अचानक तो कोई नहीं मिलता है ना, हर जगह आदमी अपने काम से निकला होता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम नहीं लगाओ यार, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। और ये शाह को नहीं पता चले, क्योंकि शाह को पता चलेगा तो फिर शाह मुझे कुछ करने नहीं देगा। बस शूटर वगैरह तुम मैं इसको शेरू आप तो आ गए। आप तो रोशनी के पास थे ना? ये कौन? ये मेरा कजन है ये। हाँ, ये इधर रोड पे फाड़िया बैठा हुआ था, झगड़े का तब रहा था। मैंने इस खिड़की से छुप कर देखा था। ये साला फाड़िया है। नहीं ये मेरे चाचू का लड़का है। चल जाएगी नहीं करे शेरू, चल जाएगी नहीं करे। डर गई, डर गया। डर गई, डर गई। डरना पड़ता है। सरापन को पानी चाहिए, यानी कि रोशनी चाहिए। तो शेरू रोशनी तो दे दिया आपको। नहीं। ये ना करे, चल जाएगी।
छह की छह गोलियां, छह आदमी कौन है? एक एक गोली करा करके चल चल के मारेगा। छह आदमी कौन है? शेरू नहीं, चिकनी चांदनी आदमी। फिर वही बात थी, तू क्या सोचता है मैं तुझे छोड़ दूंगा? तुझे छोड़ दूंगा? मेरा कसूर नहीं है। अरे अरे नहीं मैं तो पागल हूँ, ठोक देता हूँ। ठोकना है तो ठोक देता हूँ। शेरू, रोशनी भी चाहिए ना। छह गोलियां ठोक देता हूँ, ठोक देता हूँ। कच्ची खिलाड़ी और पक्की खिलाड़ी में बड़ा फर्क है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अरे आशिक आशिक होता है, यहाँ माशूक अपनी मर्जी चलाए तो आशिक क्या करेगा? तेरा क्या होगा कार्य? तेरा क्या होगा कार्य? तेरा क्या होगा कार्य? मेरा क्या कसूर है भाई? ये मेरा कज़न है, इसको तो मैं बात करने के लिए बुलाई थी। हाँ। नहीं तेरा क्या होगा? काट के रख दूंगा सबको, इतना मौका भी नहीं दूंगा इस बच्ची के सामने। में ये बात मैं तुमसे लूंगा। मुझे रोशनी चाहिए और तुमने इस चक्कर में फंसा दिया। वो अजीब आदमी है, मार देगा। अरे नहीं मारेगा, इसको तो शूट करवाना है। इसको अभी रोशनी आ रही। इसको शूट कराना है। अरे किन चक्करों में फंसा रही हो? वो तो अजीब आदमी है। अच्छा वो गोली नहीं चलाई उसने, मतलब तुम्हारा मेरा पता ही नहीं चलता। मैं तो सही हूँ, पर मुझे भी इससे डर लगता है किसी भी वक्त में किसी को भी शूट करे। हाँ बारे में सोचो। रोजी रोजी ये अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मीटिंग चल रही है। तेरी बैठना सामने, रेमबो के सामने। मीटिंग कौन सी है? मैं तो इससे मिलने आया। सब पता है। रोजी तू क्या कर रही है? क्या हुआ अफशा, कैसी बातें कर रही हो? अफशीन क्या हुआ अफशी, कैसी बातें कर रही हो? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? मुझे सब पता है। तुम लोग जो है ना, रानी को फंसा के दौलत हासिल करना चाहते हो। राघव रोशनी की बात कर रहा था। रोशनी ही नाम है उसका, प्यार से उसने उसका नाम रोशनी रखा है। लेकिन हमारा इसमें क्या लेना हाँ, देना मेरी भाई? रोशनी भी आ गई। रोशनी आ गई माशाल्लाह। हाँ रोशनी आ गई है। रोशनी बताएगी कि रोशनी हमें उससे शादी करने के बाद कितने फायदे दिलाएगी। वो तो दिलाएगी, लेकिन मेरा क्या कसूर? मुझे क्यों बीच में फंसा रहे हो? अरे भाई तुम्हारा कुछ भी। आज़ाद हो। अब तो रोशनी ही बताएंगी कि उसको कैसे अपने काबू में करें और फिर उसकी जायदाद पे होगी। क्या करें? तो रोजी को वो बात पता चल गई कि तुमने इसको बुलाया किस लिए है? तो किसे? शेरू को? हम्म, नहीं नहीं पता चलेगा। अभी शेरू को आया था, मैंने कहा मेरा कज़न है, वो तो ग्रंथवाला था, तो वो अच्छा था। ग्रंथालय कभी उसके ऊपर कभी मेरे ऊपर, मैंने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई उससे।
मैं शेरू साहब को कभी धोखा नहीं दूंगी। तुम्हें धोखा देने कौन बोल गया? जो तुम लोग बोल रहे थे। धोखा? अरे हम धोखा नहीं कह रहे, हमें तो सिर्फ अपने शेरू के जायदाद में से रियासत में तो थोड़ा हिस्सा चाहिए। हम ये थोड़ी के देखा, मैंने कहा था मुझे बस यार, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी ना। ये देखो ना, मैं भी फंसने वाली बात है वो तो। अभी से पहले मैं ये जानती थी रोशनी नहीं करेगी। हाँ ठीक है, मोहब्बत हो गया, ठीक है, शादी करो, हम शादी करवा देंगे। बस लेकिन जो कर है हमें अपनी बहनों का तो सोचो, भला तो सोचो। हाँ, यार, तुम्हारे भी हम भूखे मरे, हम तुम्हारे बदौलत तो ऐशो आराम जी रहे हैं। तो ये मैकडोनल्ड, ये एसी, ये बेड, हम सिर्फ तुम्हारी बदौलत। मुझे समझ नहीं रही है रोशनी, ना। कुछ तो बहनों का कुछ तो फायदा कर लो। ठीक है, हम कजन है। चलो हो गई तैयार। हो गई? मैं अपनी तैयारी करूँ। तुम क्या तैयारी करने आ रहे हो? छोड़ दो, हाँ वो समझ हमारी गई। आपस की बात है। अभी जो डिस्कस अभी कुछ करिए। भी नहीं करना। रोजी, क्या इरादा है? अरे जब हमारी बहन तैयार हो गई तो मैं कुछ ऐसा क्यों करूंगी? देख ले। अरे अफशीन, तुम नहीं समझती। वो तो मुझे भी आइडिया था कि रोशनी तैयार होगी, पर अब वो खुशी खुशी तैयार हो गई तो और क्या चाहिए। ठीक है, रोशनी हमारी अच्छी प्यारी बहन है, वो अपनी बहनों का अच्छा सोचेगी, कभी भी बुरा नहीं सोचेगी। कभी नहीं सोच सकती अपनी बहनों के बारे अब तुम क्या कर रहे हो? अच्छा तुम जाओ, हाँ, मैं मैं तुम जाता जाओ, चलो ठीक है। तुम तो में। बस अरे अफशीन क्या हो गया है? जा हाँ, रहे हैं, जा रहा हूँ गुस्सा क्यों मैं। कर रही? वो उससे ज्यादा तेरा मेरी कजन भी है ना। हाँ आप है? जाओ, फिर मैं हाँ। कॉल पे। सही। समझ गए? ओके क्या हो गया? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तेरी ना दिमाग में और आंखों में कुछ और दिख रहा है। रोशनी क्या कहती है? सही कह रही हो ना? अगर हाँ, अगर कुछ तूने रोशनी के साथ गड़बड़ी की अरे रोशनी मेरी जान है।